होती है, ये विशेष बात इस निर्जराधिकार के अंदर बतलाने वाले हैं। ओम ह्रीम द्रव्य भाव निर्जरा स्वरूप प्ररूप श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। इस बात को ग्रंथ में तो आचार्य अच्छी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यदि सीधा सरल समझना हो, कोई अंगूठा टेक भी है, वो कैसे समझ में आए उसको कि कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, मुँह चला रहे हैं, सामने वाले को स्वीकार नहीं होता, उसको श्रद्धा नहीं लगती, वो तो बाहर में परिणमन चाहता है। तो सीधी सी बात है कि पानी के बहने का स्वभाव है, तो जिस समय पानी रुका हुआ है उस समय भी पानी बह रहा है या नहीं बह रहा है। उसी तरह जिस समय वो ज्ञानी के शुद्धि चलती है तो भोग के काल में भी यथा योग्य शुद्धि चलती है नहीं चलती है, कि चलती है तो निर्जरा निरंतर होती है। इतनी सी बात है। कारण बतलाया यहाँ पढ़ते हैं अपन, ज्ञान और वैराग्य का बल है वास्तव में, उसके कारण ही ऐसा होता है। दो सुंदर उदाहरण भी दिए हैं, चलिए। ज्ञानी बंधे न कर्म से संकल्प करते भोगते, यह ज्ञान की सामर्थ्य वैराग्य का बल जानी। जो वेद जन मरते नहीं वैर के उपभोग से, क्यों ज्ञानी जन बनते नहीं कर्म के उपभोग से। रुचि पूर्वक मत पीकर मत जन होते नहीं, तो अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बनते। दोनों ख्याल में आई क्या बात? कितने सुंदर बात कह दी है। मैं ज़्यादा बीच बीच में रोकूंगा नहीं आप सभी को, लेकिन बहुत मार्मिक प्रसंग यहाँ है। दूसरी लाइन में कहा 134 नंबर कलश, ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल, ये ज्ञानी के जीवन में है। और ज्ञान की सामर्थ्य को बतलाने के लिए वैद्य जन का उदाहरण दिया, और वैराग्य के बल को बतलाने के लिए अरुचि पूर्वक मद्य पीने की बात कही। देखो कितना सुंदर कहा। माने वैद्य जी यदि जहर भी खाएं, वैद्य जहर खा करके भी ना मरे, ऐसा हो सकता है कि हाँ, क्योंकि वे जहर को तोड़ने की कला जानते हैं। इसी तरह से अरुचि पूर्वक मद्य पीने वाला, उन्होंने जयसेनाचार्य ने तो ऐसा प्रयोग किया कि मद्य में कुछ अलग तरह की औषधि मिला करके पीने वाला, उसको वो मद्य चढ़ती नहीं है, शराब का नशा नहीं चढ़ता। उसी तरह से ज्ञानी जीव भी भोग भोगते हुए भी उसके चित्त में, उसके मस्तक पर भोगों का नशा नहीं चढ़ता, और वे भोग भी उसके ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के कारण निर्जरा के हेतु बन जाते हैं। ओम ह्रीम ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य निरूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंधन ज्ञानी कर्म से बल विराग हर ज्ञान, यद्यपि से विषय को तदपि सेवक कारणगत चेष्टा करें पर प्राकरण एक नहीं बने, तो ज्ञानी जन सेवन करे पर विषय सेवक नहीं बने। ज्ञान वैराग्य बलात् ज्ञानेन है विषय सेवनेपि असेवक स्वरूप प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। निज भाव को निज जान अपना पन करे, जो आत्मा पर भाव से हो भिन्न, निज में रमे जो आत्मा में आत्मा सर्वश्री उनके ज्ञान और वैराग्य हो नियम से सम्यक दृष्ट नियत ज्ञान वैराग्य शक्ति प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। कर्मों के विविध विध सूत्र में भिन्नवर कहे, किंतु वे मेरे नहीं एक गायक भाव। परम वैराग सके उदय परिणाम, एक गायक भाव। इस तरह
जानते ज्ञायक स्वभावी आत्मा, कर्मोदय को छोड़ते निज तत्व को पहचान कर। ओम ह्रीं स्वप्रभेद विज्ञान संपन्न श्री सम्यक दृष्टि प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। इतनी बात कहने के बाद में कोई व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे तो कर्म नहीं बंधेंगे, निर्जरा होगी, तो उसको समझाते हुए आचार्य देव आगे कहते हैं, बहुत सुंदर मार्मिक कलश है, ये है तो मिथ्या दृष्टि और जबरदस्ती अपना मुंह फुलाया है। देखिए क्या कहते हैं, मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हो, बंध से भी रहित सदा यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन मस्तक काजो समी। बोलिए आज हम गए माप में मूड जीवन नहीं हटा। ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाभावे महाव्रतादि नाम निरर्थकत्व प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है, इस जीव के वह सर्व आग पर न जाने जीव को, माने जीव को वे अजब भी जाने नहीं, कैसे कहे सर्वश्रेष्ठ जीव जब जाने। सर्व आगमों को जानता हुआ भी वह जीव मिथ्या दृष्टि ही है। ओम ह्रीं वेद ज्ञानाभावे सम्यक दर्शनाभाव प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। पद पद में मातनित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे, जागो इधर आओ आनंद में हो परम पद तुम स्वयं हो चैतन्य। अरे भैया, ये जगत के पद तुम्हारे नहीं है, मंत्री अध्यक्ष अलग अलग प्रकार के पद सबको छोड़ करके ये अपद हैं, परम पद तुम्हारा है, उसे ही स्वीकार करो। ओम ह्रीं अनादि मोह प्रशांत्यर्थम निज पदानुभव प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। ये 148 नंबर का यही 38 नंबर का यही कलश है, जिस कलश के अंतर्गर्भित भावों के आधार से आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया इस भक्ति का जन्म हुआ। जिस कलश के अंतर्गत लिखा है, अनादि काल से हे अंध प्राणियों, जिस राग के पद में तुम सो रहे हो वह अपद है, जहाँ ज्ञान और आनंद का दरिया छलक रहा है। इस तरफ आओ, क्योंकि वही तुम्हारा पद है। इसलिए हम आप लोग भक्ति में गाया करते हैं, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। इस भक्ति की नींव इस कलश के अंतर्गत आचार्य श्री ने डाली है। स्वानुभूति गम है जो नियत फिर निज भाव ही, अपद पद सब छोड़ ग्रह एक नित स्वभाव ही। जिसके सामने हो सभी पद वासित अपद, सब से रहित आराध्य है वह ज्ञान पद। ओम ह्रीं स्वानुभूति गम्य निज पद प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। ध्यान देंगे, आप भोजन करके आए, भोजन अपना धर्म निभाएगा, शरीर अपना धर्म निभाएगा। आप भले ही कितने भी बोल लो ज्ञान में बैठे, जब जो खाकर आए वो तो असर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो आपसे निवेदन है, एक लाइन हम बोलेंगे और एक लाइन आप बोले। पीछे वाले तो दिखाई देते नहीं, और काला चश्मा पहने रहते तो पता ही नहीं पड़ता कि सो रहे हैं या जग रहे हैं। तो एक लाइन यहाँ से हम और एक लाइन आप लोग। हाँ विवेक जी। उस ज्ञान के आस्वाद में ही मित्र में जो आत्मार, गंध में आस्वाद में समर्थ है जो आत्मा। स्वाद में ही मतिश्रुतावधि मनः पर्य और केवल ज्ञान भी सब एक पद परमार्थ है, पाई से जन शिव पद लहे। ओम ह्रीं ज्ञान स्वरूप निज पदानुभव प्रेरक श्री समय साराय नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। सब भाव पी संगी
जनाए मत हो कर स्वयं ही हो चलित इस भाव में अद्भुत निधि वह आत्मा भगवान वह चैतन्य रत्ना कर सदा ही एक है फिर भी अनेका पार हो कर स्वयं में उछलता। ओम ह्रीं एकानेक स्वरूप चैतन्य रत्नाकर प्रभु समय सारा गंधर्व पावती स्वाहा। पंचामि तपया महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं जाके बिना निज आत्मा इन बर कहे सब व्यर्थ है। समय जो ज्ञान पदव ज्ञान से ही प्राप्त हो निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। इस ज्ञान गुण के बिना जन प्राप्ति नाश पद करे यदि चाहते हो तो ना ज्ञान का आश्रय करो। क्रिया कांड से नाम मिले यह आत्मा विराम ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्मराम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की याद ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। ज्ञान ही एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ओम ह्रीं श्री ज्ञाननेव मोक्ष प्राप्ति प्ररूपक्षिरे समय साराय नमः गंधर्व पामीति स्वाहा। इस ज्ञान में ही रत रहो संतुष्ट नित इसमें रहो बस तृप्त भी इसमें रहो तो परम सुख को प्राप्त हो। ओम ह्रीं श्री परम सुख प्रदायी आत्म संतोष प्ररूपक्षिरे समय साराय नमः गंधर्व पामीति तो स्वाहा। ज्ञानी के पास ऐसा अंदर में है क्या? कहते कि जगत में न स्त्री है, न पुत्र है, न मकान है, न दुकान है, कुछ भी नहीं। तो फूटा ढोल है क्या आत्मा? कुछ नहीं। तो क्या निराश नहीं होता क्या जी? ज़्यादा नास्ती से विचार करो तो निराशा आती है। तो ज्ञानी के क्या है जीवन में, दोहा लेंगे अपन। बह रही रे धर्म की धार ज्ञानी के अंतर में, बह रही है धर्म की धार ज्ञान के अंतर में, बह रही रे धर्म की धार ज्ञानी के अंतर में, बह रही है धर्म की धार ज्ञान के अंतर में। अरे अंतर में निज अंतर में, अंतर में निज अंतर में, बह रही रे धर्म की धार ज्ञानी के अंतर में, बह रही रे धर्म की धार ज्ञान के अंतर में। जरा जोर से सिद्धपुरी सी यह नगरी है, सिद्धपुरी सी यह नगरी है, धर्मामृत की यह गगरी है, धर्मामृत की यह गगरी है। अरे हो रही जय जयकार आज इस नगरी में, अरे हो रही जय जयकार आज इस नगरी में। बह रही रे धर्म की धार ज्ञानी के अंतर में, बह रही रे धर्म की धार ज्ञान के अंतर में। पुस्तक में अरे अचिंत शक्ति धारक अरे चिंतामणि चेतन से धारत यह आत्मा ही है कोई अन्य, सभी प्रयोजन से हैं फिर क्यों भर किया, ज्ञानी जाने यह रहस्य करे न पर किया। अंतर आनंद रसिया रे निज अंतर में, अंतर आनंद रसिया रे निज
नित्य शक्ति संपन्न ये चैतन्य देव, कैसी महिमा है उसकी। मैं अजब गजब महिमा का धारी, मैं स्वयं भगवान आत्मा चैतन्य तत्व हूँ। ओम ह्रीम अचिंत्यात्म महिमा प्रकाशक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। इसमें देखिए आत्मा के लिए एक बहुत बढ़िया विशेषण दिया है, सिद्धारथ। दूसरी पंक्ति में सिद्धारथ, सिद्धार्थ। पूज्य गुरुदेव श्री जब भी व्याख्यान में एक दोहा गुजराती का बहुत बढ़िया याद करते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। प्रभु तू सब बातन ते पूरा, प्रभु तू सब बातन ते पूरा, पर की आश कहाँ करे मूरख, काहे बात अधूरा, प्रभु तू सब बातन ते पूरा। जब ये दोहा गुरुदेव श्री याद करते हैं, कैसे रोमांचित होते हैं, सारी सभा डोल उठती है। आदरणीय बाबूजी की भाषा में कहें, हजारों की सभा के बीच अंतर्मुख होते हुए हमने स्वामी जी को देखा है, और हजारों की सभा को भी अंतर में डुबोते हुए ऐसे महापुरुष को हमने देखा है। ऐसी धर्म सभा आज यहाँ सिद्ध क्षेत्र पर है। सच में हम आप लोग भाग्यशाली हैं। ये वह कलश है जिसमें साक्षात देव कहा है। साक्षात देव स्वयं आत्मा है, भगवान है, ये बात भी इसी कलश में कही है। अब ज्ञानी परिग्रह को क्यों नहीं अपनाता, यह तर्क सहित 3 गाथाओं में कहते हैं। हो आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुध ऐसा कहे। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं हरे, पर मैं तो गायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरे नहीं। छिद जाए आले जाए कोई, अथवा पर को प्राप्त हो, जावे चला जाए यहाँ पर, परिग्रह मेरा नहीं, पर परिग्रह मेरा नहीं। बहुत सुंदर गाथाएं हैं, थोड़ी बहुत चर्चा शायद कोशिश है शाम को करूँगा मैं। ओम ह्रीम समस्त परिग्रहेण निर्ममत्व ज्ञानिनः स्वरूप प्ररूपक श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। हमारा सभी भक्तगणों से ये भी निवेदन है जो यहाँ विराजमान है, क्योंकि भले ही गाड़ी हम चला रहे हैं, बैठे आप हो, और बैठने वालों की भी जिम्मेवारी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ड्राइवर को नींद आ जाए। तो हाँ, तो मेरा निवेदन है कि यदि हम विलंब कर रहे हो तो आपको भी टोकने का अधिकार है। और ऐसा भी नहीं हो कि गाड़ी फास्ट चले तो पैसेंजर गिर जाएं। हाँ, तो ये हम लेंगे आज पेज नंबर 141 तक, 141, क्योंकि कल का ही दिन है हमारे पास, तो पेज नंबर 141 तक लेंगे और 4 से 3:45 तक संपन्न करेंगे, तो थोड़ा फास्ट धुनों का अनुकरण करेंगे। अब ज्ञानी किसी परिग्रह को नहीं चाहता है, यह परिग्रहों के नामोल्लेख पूर्वक विशेष रूप से 2 कलश और 5 गाथाओं में कहते हैं। सभी परिग्रह त्याग इस प्रकार सामान्य से, विविध वस्तु परित्याग अब आगे विस्तार से। है अनिच्छुक अपरिग्रह ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह न धर्म का वह धर्म का ज्ञायक रहे। शुक अपरिग्रह ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह ना अधर्म का वह अधर्म का ज्ञायक रहे। अनिच्छुक अपरिग्रह ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह ना असन में असन का ज्ञायक रहे।
अनिच्छुक अपरिग्रह ज्ञानी न चाहे पेय को है परिग्रह न पेय का वह पेय का ज्ञायक रहे इत्यादि विध विध भाव जो ज्ञानी न चाहे सभी को सर्वत्र एव निरालंबित नियत ज्ञायक भाव हो ये कर्म के उदय से ज्ञानी के जो हो परिग्रह तु पावे नहीं क्योंकि राग वियोग। ज्ञानी तो बस ज्ञायक ही रहता है। ओम ह्रीम समस्त परिग्रह अवांचक ज्ञानी न है स्वरूप प्ररूप अक्षर समय सारा नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदयगत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है और अनागत भोग की सद्ज्ञान के कांक्षा नहीं। वेद वेदक भाव दोनों नष्ट होते प्रति समय ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा न उभय की कांक्षा करे। भोग निमित्त में और देह में संसार में सद्ज्ञानियों को राग होता नहीं अध्यवसान में। हम जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेद वेदक भाव सब बस इसलिए सबके प्रति अति विरक्त रहे सदा चाहे न कुछ भी जगत में निज तत्व विद विद्वान जन। वेद्य और वेदक भाव दोनों एक साथ नहीं बन सकते। ओम ह्रीम वेद्य वेदक भाव भावे निर्वांचक ज्ञानी न है स्वरूप प्ररूप अक्षर समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आगामी 2 कलश और 2 गाथाओं में दृष्टांत सहित यह कहते हैं कि राग के अभाव के कारण ज्ञानी कर्म करते हुए भी बंधते नहीं हैं। जब तक कषायत ना करे सर्वांग पिट करी आदि से तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं। बस उस तरह ही राग रस से रिक्त सम्यक ज्ञान सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को ना प्राप्त हो। राग रह से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्थ हो पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। हर पंकगत जो कनक निर्मल कर्मगत त्यो ज्ञान जन राग विरहित कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। पंकगत जो लोह त्यों ही कर्मगत ज्ञानी जन रक्त हो दुर्लभ में कर्म रज से लिप्त हो। ज्ञानी जन कीचड़ में रहते हुए स्वर्ण के समान और अज्ञानी जन कीचड़ में रहते हुए लोहे के समान हैं। ज्ञानियों के कर्म रज लिप्त नहीं होती और अज्ञानी उससे लिप्त रहते हैं। ओम ह्रीम राग भावे अबंधक ज्ञानी न है स्वरूप प्ररूप अक्षर समय साराय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। भोग भोगते हुए भी ज्ञानी क्यों नहीं बंधते हैं यह 1 कलश और 4 गाथाओं में उदाहरण सहित कहते हैं। स्वयं ही हो परिणमत स्वाधीन है सब वस्तुएं हर अन्न के द्वारा कभी भी नहीं बदली जा सके। जिम पर जनित अपराध से बनते नहीं जन जगत में हिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। जो अचित और सचेत एवं मिश्र वस्तु भोगते संक के सुखलत को ना कृष्ण कोई कर सके। क्यों अचित और सचेत एवं मिश्र वस्तु भोगते विज्ञान के ना ज्ञान को अज्ञान कोई कर सके। जब स्वयं शुक्ल तत्व तज वह कृष्ण होकर परिणमे तब स्वयं ही हो कृष्ण एवं शुक्ल भावो परितजे। इसी तरह जब ज्ञानी जन निज भाव को परित्याग कर अज्ञान में हो परिणमे तब स्वयं ज्ञानी बने। ओम ह्रीम
कर्मोदय तक भोग सद्भावे पी निर्जरा भाव प्ररूपक श्री समय सारायण अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों से बंध नहीं होता पर भोगने के भाव से तो होता है, अतः इन सब से विरक्त होकर आत्मा में रत रहो, ऐसी प्रेरणा देते हैं। कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगासक्त जो दुर्वक्त वे ही जानिए। वो भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंद है, बस इसलिए निज आत्मा में रत रहो। ओम ह्रीम भोग भाव मुक्त आत्मानुभव प्रेरक्षित समय सारायण अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। खुलासा नहीं हो रहा है, इसलिए जब उत्थानिका में हम पढ़े तभी आप ध्यान दें कि विषय क्या आने वाला है। फल के अभिलाषी अज्ञानी बंधते हैं और फलाभिलाषा से रहित ज्ञानी बंधते नहीं हैं। ये 2 कलश और 4 गाथाओं में दृष्टांत सहित बताते हैं। तू भोग मुझको ना कहे, कर्म निज करतार को। फलाभिलाषी जीव की कर्म फल को भोगता। फलाभिलाषा विरत मुनि जन ज्ञान में वर्तन करे, सब कर्म करते हुए भी वे कर्म बंधन ना करे। आजीविका के हेतु नर जो नृपति की सेवा करे, तो नरपति भी सब तरह उसके लिए सुविधा करे। इस ही तरह जब जीव सुख के हेतु से वे कर्म तो कर्म रज भी सब तरह उसके लिए सुविधा करे। आजीविका के हेतु नर जब नृपति सेवा ना करे, जब नृपति भी उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे। क्यों कर्म रज से वे नहीं, जब जीव सुख के हेतु से क्यों कर्म रज उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे। जिसे फल की चाहना वह करे, यह जचता नहीं। यदि विवशतावश आ पड़े तो बात ही कुछ और है। अकंप ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहे जो वे ज्ञानी जन, सब कर्म करते या नहीं यह कौन जाने वेज्ञ जन। ज्ञानी तो अपने ज्ञान स्वभाव में ही अकंप रहते हैं, फल की चाह नहीं है इसलिए करते भी नहीं हैं। ओम ह्रीम फलाभिलाषा भावे ज्ञानी है अबंधक स्वरूप प्ररूपक श्री समय सारायण अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब आचार्य कुंद कुंदेव सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। वहाँ सर्वप्रथम टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव निशंकित अंग संबंधी कलश लिखते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। निशंकित अंग ये भी क्या गजब है। मतलब वे तो वास्तव में एक एक घंटा प्रवचन चाहिए एक एक श्लोक पर, माने भोग भी रहे और निर्जरा भी हो रही है। इतना कह देते तो चलता, हम सहन कर लेते। जब भोग नहीं रहे और निर्जरा हो रही है, माने ये तो ज्ञानी के साथ पक्षपात किया है कुदरत ने। हम भूस भी खाएं तो कर्म बंध है और वो लड्डू भी खाएं तो मोक्ष जाए। ये क्या गजब का है। वो आत्म ज्ञानी है नर आत्म ज्ञानी, वो आत्म ज्ञानी थे नर आत्म ज्ञानी। जरा जोर से तालियां। हाँ, आत्म ज्ञानी थे नर आत्म ज्ञानी। वो आत्म ज्ञानी थे नर आत्म ज्ञानी। आत्म ही घर आत्म ही बन, आत्म ही घर आत्म ही बल, आत्म ही राजधानी आत्म ज्ञानी। थे नर आत्म ज्ञानी।
ज्ञानी के घर आकर आत्मज्ञानी के घर आकर इंद्र भी भरता पानी। आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी, वो आत्मज्ञानी रे नर आत्मज्ञानी। चूंकि समय कम है इसलिए पूरी भक्ति नहीं ले सकते, जो थोड़ा बहुत लिख लेते हैं वो व्यक्त होता चला जाता है। चलिए आगे। निशंक है वो निर्भय है, जो निर्भय है वो निशंक है। बहुत सुंदर प्रयोग किया है कुंदकुंद स्वामी ने। बढ़ते हैं हम लोग, सारा लोक भी यदि विवल हो जाए तो भी वो अपने स्वभाव के आश्रय से निशंक रहता है ज्ञानी। बोलो। वज्र का हो पात जो त्रैलोक्य को विमल करे, फिर भी अरे अति साहसी सदृष्टि जन निश्चल रहे, निश्चल रहे निर्भय रहे, निशंक निज में ही रहे, निसर्ग ही निज बोध वपु निज बोध से अच्युत रहे। ओम ह्रीं निशंक सम्यक दृष्टि स्वरूप रूप श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सम्यक दृष्टि निशंक होने से ही वह सप्त भयों से रहित होता है, यह कहते हैं। निशंक हो सो दृष्टि बस इस ये ही निर्भय रहे, वे सप्त भय से मुक्त हैं इसलिए ही निशंक है। ओम ह्रीं निशंकत्वात् सप्त भय रहित सम्यक दृष्टि स्वरूप रूप श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सप्त भयों से रहित सम्यक दृष्टि का निरूपण आगामी 6 कलशों में करते हैं। सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि के इहलोक और परलोक भय का अभाव, माने ज्ञानी ज्ञान के आधार से निर्भय रहता है। 2 पंक्तियां इसकी बराबर हर आगे के छंदों में हम दोहराएंगे। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होय क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। अभी डॉक्टर साहब का जिनवानी चैनल पर जो समय सार पे प्रवचन आ रहे हैं वह इन्हीं निशंकित अंग और ये कलश जो निर्भयता संबंधी चल रहे हैं इन्हीं पर चल रहा है। 2 लाइन हमारे मनीष जी ले रहे हैं, ये 2 लाइन आप सब लोग मिलकर एक साथ लें। इह लोक और परलोक से मेरा न कुछ संबंध है, हर भिन्न पर से एक या त्रिलोक ही मम लोक। बोलो जब जा परलोक भय रहित सम्यक दृष्टि स्वरूप रूप श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। न इहलोक मेरा है न परलोक मेरा है, मेरा तो बस चिल लोक ही वास्तव में मेरा है। अब वेदना भय का अभाव बताते हैं। चूंकि एक भेद में ही वेद्य वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। अन्य वेदना कोई नहीं तब होय क्यों सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। ओम ह्रीं वेदना भय रहित सम्यक दृष्टि स्वरूप रूप श्री समय साराय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। निज आत्मा सत और सत का नाश हो सकता नहीं, है सदा रक्षित सत अरक्षा भाव हो सकता नहीं। यह जानते यह ज्ञान है तब होय क्यों भयभीत वे तो सतत निशान
निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। ओम ह्रीम आरक्ष भैरव सम्यक दृष्टि स्वरूप प्रभु समय सारा मार्गम निरूपामी थी स्वाहा। जब सत्य का नाश ही नहीं होता तो अरक्षा भय क्यों हो सकता है? अब अगुप्ति भय क्यों नहीं है, यह स्पष्ट करते हैं। कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव है नहीं, सब है सुरक्षित स्वयं में, गुप्त का भय है नहीं। जब जानते अज्ञान जन तब होय क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। ओम ह्रीम अगुप्ति भय रहित सम्यक दृष्टि स्वरूप प्ररूप श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। सर्वाधिक भय हमें मरण का होता है, लेकिन ज्ञानी को मरण भय क्यों नहीं होता है और हमारा मरण भय भी कैसे टले, इसके लिए ये छंद ध्यान से पढ़े। मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के हो छेद को, ज्ञान ही है प्राण मम उसका नहीं विच्छेद हो। मरण भय हो किस तरह हो ज्ञानी जन भयभीत क्यों वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। ओम ह्रीम मरण भय रहित सम्यक दृष्टि स्वरूप प्ररूप श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। इसमें अचानक कुछ नहीं यह ज्ञान निश्चल एक है, यह है सदा ही एक सा एवं अनादि अनंत है। जानते यह बोलो सदा निशंक हो निज। ओम ह्रीम आकस्मिक भय रहित स्वरूप सम्यक दृष्टि स्वरूप श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। सम्यक दृष्टि को जब आत्मा में लीन होते हो तभी निर्जरा होती है, ऐसा नहीं है, उसे तो सतत निर्जरा हो रही है। ये बात आगामी गाथा में कहते हैं, कलश में कहते हैं। नित निशंक सदृष्टि को कर्म बंध ना हो, पूर्वोदय को भोगते सतत निर्जरा हो। ओम ह्रीम सम्यक दृष्टि ने सतत निर्जरा प्ररूपक श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। अब 8 अंगों में सर्वप्रथम निशंकित सम्यक दृष्टि का स्वरूप। जो कर्म बंधन मोह करता जार पाए छेदते वे, आत्मा निशंक सम्यक दृष्टि है यह जानता। ओम ह्रीम निशंक सम्यक दृष्टि स्वरूप प्ररूपक श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। निकांक सम्यक दृष्टि। सब धर्म एवं कर्म फल की ना करे आकांक्षा वे, आत्मा निकांक्ष सम्यक दृष्टि है यह जानना। ओम ह्रीम निकांक सम्यक दृष्टि स्वरूप प्ररूपक श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। निर्विचिकित्सक सम्यक दृष्टि। जो नहीं करते जुगुप्सा सब वस्तु धर्मों के प्रति वे, आत्मा ही निर्जुगुप्सक संकिति है जानता। ओम ह्रीम निर्विचिकित्सक सम्यक दृष्टि स्वरूप प्ररूपक श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि। सर्व भावों के प्रति सदृष्टि है असमूढ़ है, अमूढ़ दृष्टि समकिति वे, आत्मा ही जानना। ओम ह्रीम अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि स्वरूप प्ररूपक श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। बोलिए। जो सिद्ध भक्ति युक्त है सब धर्म का गोपन करे वे, आत्मा गोपन करे। ओम ह्रीम उपगुह सम्यक दृष्टि स्वरूप प्ररूपक श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। स्थितिकारी सम्यक दृष्टि किसको स्थित करता है, इस गाथा में पढ़ते हैं। उन मार्गगत निज भाव को लावे स्वयं सन्मार्ग में वे, आत्मा कित करण सम्यक दृष्टि है यह जानना। ओम ह्रीम स्थितिकारी सम्यक दृष्टि स्वरूप प्ररूपक श्री समय सारा में अर्घम निर्वपामी थी स्वाहा। वत्सल अंक के धारी सम्यक दृष्टि का स्वरूप।
मुक्ति मग गत साध त्रय प्रति रखे वसल भाव जो मैं आत्मा वसले सम्यक दृष्टि यह जानना। ओम ह्रीं सन्मार्ग वत्सल सम्यक दृष्टि स्वरूप रूपक्षिण समय सारायण मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। अब कैसे धर्म प्रभावना सम्यक दृष्टि करते हैं? सद्ज्ञान रथ आरूढ़ हो जो भ्रमे मन रथ मार्ग में वे प्रभावक जिन मार्ग के सद्दृष्टि उनको जानना। ओम ह्रीं प्रभावक सम्यक दृष्टि स्वरूप रूपक्षिण समय सारायण मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। और अब अंत में सम्यक ज्ञान की महिमा करते हुए इस अधिकार का उपसंहार करते हैं। बंद न हो नौ कर्म का पूर्व कर्म का नाश, रक्त करे अष्टांग में सम्यक ज्ञान प्रकाश। ओम ह्रीं निर्जराकार अक्षरे सम्यक ज्ञानाय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह निशंकित निकांक्षित अंग 8 अंग के धारी समकिति, ये तो बहुत नियम सार में भी ये विषय आया है। मैं तो केवल 2 अंगों के बारे में, प्रभावना और वात्सल्य। वात्सल्य होगा तो प्रभावना होगी, अकेली प्रभावना प्रभावना नहीं कहलाती, वो तो अपनी प्रभावना कहलाती है। और वात्सल्य में मर्यादा नहीं होती। सच में तो एक धर्मी को दूसरे धर्मी के प्रति इतना वात्सल्य होता है, पुत्र जैसा। सागार धर्मामृत में आता है, एक साधर्मी भ्रष्ट हो जाए तो दूसरे साधर्मी को इतना कष्ट होता है जैसे पुत्र का मरण हुआ हो, और एक साधर्मी का मिलन हो तो दूसरे साधर्मी को इतनी प्रसन्नता होती है जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो। हमारे साथ उल्टा है, दूसरे के संकट हमारे लिए प्रसन्नता का विषय बनते हैं और अपने संकट आर्त ध्यान का विषय बनते हैं। ज्ञानी के लिए दूसरे के संकट उसकी दया का कारण बनते हैं और अपने संकट भेद ज्ञान का कारण बनते हैं। अच्छी जयमाला है, एक भक्ति के साथ अपन पढ़ेंगे। भैया थोड़ा ईको कम करो इसका, और मुझे ईको वीको नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान देंगे। वैसे ये भजन तो साधारण है जिसमें भाव बहुत अच्छे हैं, आप मिलकर भक्ति करेंगे। जगत में धर्म ही बड़ा है और धर्म जिसके साथ है उसका जीवन निहाल है। हाँ संजय भाई, तुम तो चबर ढूंढने आई नहीं, हमारे साथ पढ़े हैं संजय जी। अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। ऐसे थोड़ी बरसेगा, आ जाओ जोर से पुस्तक नीचे। अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा। अरे कर लो आत्म ज्ञान जीवन चमकेगा, कर लो आत्म ज्ञान जीवन चमकेगा। घूम जाइए जरा। ताली बजाते रहें, परसों से तो फिर घर जाना ही है, और जो रोग शोक संकट है वो झेलने ही है। वेरी गुड। मंच पे कमाओ, नीचे ज्यादा जगह है। एक चीज अलौकिक है आत्म, एक चीज अलौकिक है आत्म। हमारे ऋषभ भैया आएंगे और आलोक भैया जी। एक चीज अलौकिक है आत्म, एक चीज अलौकिक है आत्म, एक चीज अलौकिक है आत्म, एक चीज अलौकिक है आत्म। कम मत समझो यह परमात्म, कम मत समझो ये परमात्म। मुर्दे भी सुने गुरु का ये वचन, मुर्दे भी सुने आज वचन। हो जाए खड़े सुनकर तत्क्षण, हो जाए। अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। अरे करो
करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। जोर से पीछे वालों हाथ उठा लीजिए। धर्म छोड़ जो पाप कमाते, 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 माया मिथ्या में रम जाते, माया मिथ्या में रम जाते, मिले उन्हें धिक्कार फिर वह तरसेगा, मिले उन्हें धिक्कार फिर वह तरसेगा। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। वेरी गुड। मंच पे कम लोग आइए, नीचे बहुत जमीन है, जरा ताली बजाते रहें जोर से, ताली, म्यूजिक स्लो। पर मैं मेरा अधिकार नहीं, मेरा अधिकार नहीं, पर मैं दृष्टि कुछ सार नहीं, पर मैं दृष्टि कुछ सार नहीं, पर मैं मेरा अधिकार नहीं, पर मैं मेरा अधिकार नहीं, पर मैं दृष्टि कुछ सार नहीं, पर मैं दृष्टि कुछ सार नहीं। निज में ही रहूं ये जीवन है, निज में ही रहूं ये जीवन है, जो के लिए मुर्दा ही सही, जो के लिए मुर्दा ही सही, निज में ही रहूं ये जीवन है, निज में ही रहूं ये जीवन है, जो के लिए मुर्दा ही सही, तू जो के लिए मुर्दा ही सही। अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो आत्मज्ञान जीवन चमकेगा, 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 कर लो आत्मज्ञान जीवन चमकेगा। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार का अमृत बरसने का एक और मंगल अवसर आपके सामने आ रहा है, उसका मैं आपको सूचना और निमंत्रण दोनों दे रहा हूं। तीर्थ धाम सिद्धायतन जो द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र में सारे भारत के मुमुक्षु समाज के द्वारा बनाया गया है, वहां पर आप तारीख नोट कर लें वज्रसेन जी, 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ये प्रवचन सार विधान मैं आपको इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं कि आप देखें कि उसमें गुरु की झलक शिष्य में दिखती है कि नहीं। इसकी परीक्षा करने के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। प्रवचन सार विधान और प्रवचन सार ही शिविर, यानी जो प्रवचन होंगे वे भी उस विषय पर ही होंगे, और प्रवचन सार का भी विधान का हमने एक प्रयास किया है, लगभग 150 पेज का है, तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। माननीय पंडित साहब रविंद्र जी की भी हमें उस समय के लिए स्वीकृति हमारे ट्रस्ट को प्राप्त हुई है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। 300 साढ़े 300 से ज़्यादा की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम बहुत अच्छे तरह से आपको व्यवस्था दे सकें, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा, उसके लिए आप सर्वोदय स्टॉल पर, सर्वोदय अहिंसा पर वहाँ से नंबर वगैरह ले सकते हैं और करा सकते हैं। विराट जी से भी संपर्क कर सकते हैं। और एक और सूचना शायद राजकुमार जी दे रहे हैं। हाँ, एक मिनट दीजिए राजकुमार जी, दीजिए। ये जो विधान की बात कही है, ये आदरणीय भाई साहब अभय कुमार जी शास्त्री द्वारा ही रचित है और तीर्थ धाम सिद्धायतन में होगा।
एक साहित्य संबंधी सूचना है कि बिल्कुल पांडाल के सामने समर्पण द्वारा प्रकाशित साहित्य, जो बिल्कुल अलग ढंग का साहित्य है और नए लेखकों का है, ज्ञाता सिंघई, रश्मि जैन और कुछ मेरा है। साथ ही गुरुदेव श्री पर एकमात्र शोध प्रबंध प्रकाशित हुआ है, वह भी वहाँ उपलब्ध है। वह साहित्य आज 50% की छूट पर आपको दिया जा रहा है और जो स्नातक और विद्युत परिषद के सदस्य हैं उनके लिए निःशुल्क दिया जा रहा है। जो स्नातक परिषद और विद्युत परिषद के सदस्य हैं उन्हें निःशुल्क है। साथ ही संस्कार सुधा नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें बालकों, युवा वर्ग सभी के लिए बहुत अच्छी सामग्री आती है। वह भी आप वहां से देख सकते हैं, ले जा सकते हैं और पसंद आए तो अभी और बाद में आप अर्थ सहयोग कर सकते हैं। जो ये छूट दी जा रही है, इस छूट देने में भी अगर किसी को अपना सहयोग देना हो तो दे सकते हैं, अन्यथा समर्पण द्वारा प्रकाशित साहित्य जो चाहे ले जाओ, जो चाहे दे जाओ के आधार पर आपको प्राप्त होता रह सकता है। धन्यवाद। देखिए, ये विधान हमें आज और कल 2 दिन में ये विधान संपूर्ण करना है और मैंने हमारे मंच पर विराजमान हमारे विधान निर्देशक श्रीमान पंडित शांति कुमार जी पाटिल, डॉक्टर संजीव जी गोदा, हमारे विधानाचार्य श्री संजय जी जेवर, आदरणीय पंडित अभय कुमार जी, मेरा सबसे बहुत करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि इसको हमको थोड़ा जल्दी ही खींचना है। खींचना मतलब खींचना नहीं है, मतलब हम बहुत शांति से इसको पूर्ण कर सकें। तो जितनी हमें समझने के लिए आवश्यकता हो उस प्रकार से इसको मेरा बहुत विनम्रता से चारों के ऊपर बहुत विनम्रता से रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय की मर्यादा और हमें बहुत कुछ देखना है, तो प्लीज थोड़ा सा इसको संभाल लेंगे, ऐसा मेरी आशा है। हाँ संजय जी। हाँ जी, आप तो आपसे ज़्यादा चिंता हमें है, पूरा तो हमें ही करना है आपको थोड़ी करना। इसलिए तो माइक पे कोई भी आता है तो चिंता हमें ज़्यादा होने लगती है। हे निर्जरा अधिकार की महिमा अगम अनूप, करने से आराधना पावे अद्भुत रूप। मानव छंद फास्ट कैसे पढ़ा जाता है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी की। ज्ञानी विषयों को भोगे पर बंद नहीं होता है, निर्जरा सहज ही होती आत्म निर्मल होता है। सामर्थ्य ज्ञान की जानो एवं विराग बल देखो, इस जगकारी घटना को जानो देखो। को विश्वेद्य मरण न हो जो, भोगों को भोगे फिर भी ज्ञानी को बंधन हो तो। जो मदिरा पीवे मत मदिरा का असर न होए, जो ही विराग युत ज्ञानी पर जग का असर न होए। ये बात वस्तुतः ऐसी ज्ञानी विषयों का सेवन अत्यंत रुचि से करते, अंदर से करे न सेवन। सामर्थ्य ज्ञान की ऐसी एवं विराग बल ऐसा, उसको अंतर से उनसे अति ही विरक्त रखता है। ज्ञानी के होती ऐसी ज्ञान विराग शक्ति, उस शक्ति की महिमा है, छोड़ो ना उनमें भक्ति। पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी स्वच्छंद नहीं है होते, उनका चरित्र अति निर्मल वे अति सज्जनतम होते। जो कीचड़ में सोना हो क्यों कर्मों में ज्ञानी जन, सोना निर्मल ही रहता ज्ञानी जन निर्मल रहते। जो कीचड़ में लोहा हो, जो कीचड़ में अज्ञानी, लोहे में जंग लग जाती, क्यों अग कर्म से लिपटे। जो फलना चाहे भाई वह कुछ करता ही नहीं है, यदि करना पड़े विवश हो तो अन्य बात कुछ होगी। बाहर से करते दिखते अंदर विरक्त रहते हैं, ज्ञानी ज्ञानी की जाने हम
हम नहीं जानते कुछ भी, इन प्रश्नों के उत्तर यदि आप जानना चाहे, इनकी गहराई भाई यदि आप नापना चाहे, जरा अनुशीलन एकदम अच्छे से पढ़िए, इसमें आगत चर्चा के अंतर में जरा उतरिए, छोड़ उपेक्षा भाई अंतर मन से आदरिए, गहराई में जा जाकर अंतर में जा उतरिए, कीजिए मनन हर चिंतन एवं अनुशीलन करिए, रे अधिक कहे क्या भाई तद रूप परिणमन करिए, करो कर्म की निजरा कर परिणमन विशोध, हो जाएगा आत्मा अहो एकदम शुद्ध। बहुत सुंदर भाव थे, हम अर्घ समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री निर्जरा तत्व प्रतिपादक निर्जराधिकाराय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा। अब समाप्त ही हो रहा यह अधिकार महान, भोय निर्जरा प्राप्त कर शीघ्र बनो भगवान। यदि पुष्पांजलिम क्षिपेत। बंद मोक्ष अधिकार पूजन स्थापना के लिए सभी खड़े हो जाए। राग भाव तो बंद है बीत रागता मोह, एवं आत्म स्वभाव में नहीं बंधना मोह, बंद कथा से कभी ना होय बंद का नाम, आत्म साधना रे सदा हो शिव सुख अविनाश, अष्ट द्रव्य से कर रहा पूजन बंद मोक्ष अधिकार की समय सार शिव आज अकेले बंध की क्या पूजा करते, इसलिए बंध के साथ मोक्ष अधिकार भी इसमें जोड़ लिया गया है। ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूप प्ररूपक बंध मोक्षाधिकारो अत्र अवतरत अवतरत संवत्सरित्याह्वाननम्। ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूपक बंध मोक्षाधिकारो अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठठ इति स्थापनम्। ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूपक बंध मोक्षाधिकारो अत्र मम सन्निहितो भवत भवत वशटिति सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। आत्म स्वभाव के जल से रागादिक मल धो धो अंतर से बाहर निकले निर्मद निर्मल होकर, पूरे राग भाव में फंस कर अब तक अनंत दुख पाए, रे मोक्ष मार्ग में चल कर अब तो अनंत सुख पाए। श्री में एक पंक्ति में बंध अधिकार की चर्चा और दूसरी पंक्ति में मोक्ष अधिकार की चर्चा। ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूप प्ररूपक बंध मोक्षाधिकाराभ्याम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। जानी पहचानी धुन है, दो लाइन हमारे विवेक भैया गा रहे हैं, दो लाइन आप लोग मिलकर एक साथ। संतप्त जगत में आत्म भवताप में व्याकुल, शीतल स्वभाव में रमकर चंदन सा शीतल होए, मार्ग में चल कर अब तो अनंत सुख पाए। ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूप बंध मोक्षाधिकाराभ्याम संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। छत में छत विक्षत होकर अक्षत न कभी अग पाया, अक्षत अविनाशी आत्म की शरणा में अब आया। ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूप प्ररूपक बंध मोक्षाधिकाराभ्याम अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामीति। भक्ति के पुष्प मनोहर चरणों में लेकर आया, दुर्भावों से बच बच कर तेरी शरणों में आया। ये राग भाव में फंसकर अब तक अनंत दुख पाए, रे मोक्ष मार्ग में चल कर अब
स्वरूप रूपक बंध मोक्षाधिकाराभ्याम काम वनुध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। कितने ही व्यंजन खाओ पर जग में भूख मिटे ना, जो शरण आपकी आवे उसको तो भूख लगे ना। ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूप मोक्षाधिकाराभ्याम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। जग का यह दीपक जग को ना पूर्ण प्रकाशित करता, पर ज्ञान दीप इस जग को परिपूर्ण प्रकाशित करता। रे राम भाव में ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूप बंध मोक्षाधिकाराभ्याम मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। ओ ये धूप दशांगी जग में कर्मों को नहीं जलाती, पर गंध आत्मा की तोड़े उन्हें भस्म कर जाती। रे राग भाव में ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूप बंध मोक्षाधिकाराभ्याम अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। ओ मुक्ति का अनुपम फल तो ये कभी नहीं दे सकते, मुक्ति फल तो सबको ही अपने आत्म से मिलते। ओम ह्रीं श्री बंध मोक्ष स्वरूप बंध मोक्षाधिकाराभ्याम मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति स्वाहा। ओ ये अर्घ आत्मा को तो सुख शांति नहीं दे सकता, सुख शांति मिले अपने में कोई और नहीं। रे मन भजले आत्म राम, ओ मरिया रह गई थोड़ी। रे मन भजले आत्म राम, ओ मरिया रह गई थोड़ी। तुम शरणपुरी को जइयो और गुरु कहान से कहियो, तुम शरणपुरी को जइयो और गुरु कहान से गइयो। बतलइयो 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 दृष्टि निदान, ओ मरिया रह गई थोड़ी। बतलइयो दृष्टि निदान, ओ मरिया रह गई थोड़ी। ओम ह्रीं बंध मोक्ष स्वरूप बंध मोक्षाधिकाराभ्याम अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ये बच्ची अपने माँ बाप से बिछड़ गई है, उसके माँ बाप पेरेंट्स जहाँ भी हों आके ले जाइए। हाँ जी। आज बंध अधिकार की अर्घ्यावली प्रारंभ हो रही है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने 3 बातों की तरफ ध्यान दिलाने की बात कही थी। पहली बात, हम भगवान से कुछ भी न मांगे। दूसरी बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और तीसरी बात, कोई किसी को न मार सकता है, न जिला सकता है, न सुखी कर सकता है, न दुखी कर सकता है। और ऐसा करने का भाव अध्यवसान और बंध का ही कारण है। वह सारी महत्वपूर्ण चर्चा इस अधिकार में हमें पढ़ने मिलेगी। हाँ, दोहा पढ़ेंगे मिलकर हम। भवि देखी छवि भगवान की, भवि देखी छवि भगवान की, भवि देखी छवि भगवान की, भवि देखी छवि भगवान की। ओ सुंदर सहज सोम आनंद में, सुंदर सहज सोम आनंद में, दाता परम कल्याण की, दाता परम कल्याण की, भवि देखी छवि भगवान की, भवि देखी छवि भगवान की। तालियां।
देखे ते घन अभिलाषा, जिसे देखे ते घन अभिलाषा, रहत न रंचक आने की, रहत न रंचक आने की, त्रपत होत भूतर जो अब ये, त्रपत होत भूतर जो अब ये, अंजुलि अमृत पान की, भवि देखी छवि भगवान की, भवि देखी छवि भगवान की। से कर्म न बंद के हेतु, मोह राग देश है, कर्म बंद के हेतु, अंग अडोल अचल आसन दृढ़, अंग अडोल चल आसन दृढ़, वही दशा निज ध्यान की, भवि देखी छवि भगवान की, भवि देखी छवि भगवान की, भवि देखी छवि भगवान की। पुष्पांजलिं क्षिपेत। मदमात हो मद मोह में इस बंद ने नर्तन किया, रस राग के उद्गार से सब जगत को पागल किया, उदार आनंद भोजी दीन द्रौपदी ज्ञान ने, अति अनाकुल भाव से उस बंद का मर्दन किया। ज्ञान के लिए आनंद भोजी विशेषण दिया इसमें। ओम ह्रीं बंधनाशक श्री सम्यक ज्ञानाय नमः, अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अज्ञानी जीव रागादि से लिप्त होने के कारण ही बंध को प्राप्त होता है। यह बात 5 गाथा और 1 कलश में उदाहरण सहित समझाते हैं। ज्योतिल मर्दन कर पुरुष रेणु, बहुल स्थान में व्यायाम करता शस्त्र से, बहुविधि बहुत उत्साह से, नरुताड़ बदली वास आदि वनस्पति छेदन कर, सचित और अचित द्रव्य का बहुत भेदन करे, बहुविध बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को, परमार्थ से चिंतन करो, रजबंध किस कारण हुआ, चिकनाई ही रजबंध का कारण कहा जिन राज ने, पर काय चेष्टा टिक नहीं, यह जान लो परमार्थ से, बहुभांति चेष्टारत तथा राधा नहीं, करण कारण है नहीं, चिद अचेद हिंसा भी नहीं, बस बंध के कारण